हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि पॉलिटी का इम्पोर्टेंस कितना है, मेंस में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, प्री में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंस है। जीएस2 में बिना पॉलिटी के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और पॉलिटी एक ही सब्जेक्ट है जो बहुत ही ईजी है, ठीक है, जिसको बहुत लोग हार्ड बना देते हैं वो किताब से पढ़ा पढ़ा के। तो यहाँ पे पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ बहुत माइंड मैप की तरह ही बना हुआ है, पीडीएफ देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो वो चीज इंपॉर्टेंस होगा वो बता दूंगा क्लास में, समझा दूंगा अच्छे से। आपको अलग से कोई भी चीज़, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बुक बता दूंगा वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, आपका क्वालिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 में से कम 15 आप सॉल्व कर पाइएगा इजीली। 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टॉपर या कोई भी टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। यूपीएससी वो कहाँ कहाँ से देता है, कोई क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। प्री के सिलेबस और मेंस के सिलेबस दोनों के सिलेबस देखेंगे, ठीक है। सिलेबस बहुत जरूरी है, बिना सिलेबस के कुछ भी पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। इधर उधर भटक जाइए। देखिए मैं इसका सिलेबस है, देखिए प्री के सिलेबस में इतना ही क्या आ गया है। देखिए इंडियन पॉलिटी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, ठीक है, पंचायत में पंचायत आ जाएगा, म्यूनसिपलिटी आ जाएगा, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू। ये दोनों चीज जो है वो करंट अफेयर का पार्ट है। ये तीनों चारों जो है स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी में देखिएगा प्री में क्वेश्चन में, प्री का क्वेश्चन में कुछ स्टैटिक भी आता है, कुछ करंट अफेयर भी आता है। करंट अफेयर कहाँ से आता है, पब्लिक पॉलिसी से, राइट इशू से, ठीक है। ये पंचायत से, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पूरा स्टैटिक का है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, अमेंडमेंट जो होता है वही करंट अफेयर में रहता है, लेकिन वो पार्ट है स्टैटिक का ही, ठीक है। हो गया प्री का सिलेबस देख लिए। मैथ्स के सिलेबस में देखिए, मैथ्स के सिलेबस के एक एक वर्ड को जरूरी है, ठीक है। तो एक भी वर्ड हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो में डालूंगा तो एक एक वर्ड का वीडियो रहेगा, ठीक है। एक एक वर्ड में वीडियो में, जैसे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है ना, एक वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेबस को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, ठीक है, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एक प्रोविजन देखिए, सिग्निफिकेंट प्रोविजन में क्या होता है, जैसे कि इमरजेंसी आ गया, ठीक है, इमरजेंसी आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन आ गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन का फंक्शन क्या पूछा है, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट का, यूनियन का भी स्टेट का भी, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू एंड चैलेंज pertaining to the federal structure, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर का इशू एंड चैलेंज पूछा है, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन में कौन आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंस सेटअप ऑफ लोकल लेवल, ठीक है, पंचायत, म्यूनसिपलिटी। उसके बाद देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन आ जाएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये वगैरह सब सेपरेशन ऑफ पावर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बिटवीन वेरियस ऑर्गन, ठीक है, वेरियस ऑर्गन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्या 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 पूछा है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पूछा है, देखिए स्ट्रक्चर पूछा है, क्या क्या होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इशू अराइजिंग आउट ऑफ पावर ऑफ प्रिविलेज किसका पूछा है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट का पावर पूछेगा, ठीक है। प्रिविलेज पूछेगा, प्रिविलेज कौन से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज पूछेगा, ठीक है। इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में जो जो चीजें है उसका स्ट्रक्चर पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड द जुडिशरी, जुडिशरी का भी, ठीक है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दो एक्ट है, एक 1950 है और एक 1951 है। ये इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, ठीक है। 1951 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है।
पिछले 6 साल में देखिएगा 4 क्वेश्चन आया है 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। इस सब कुछ सेक्शन है, सेक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनके अपॉइंटमेंट कैसे अपॉइंट होगा, कौन कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्या कमेटी रहेगा, वो सब चीजें जैसे इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर एसटी। उसके बाद देखिए पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सीएजी हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया। उनका क्या पूछा है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के जरिए जो पास किया जाता है एक्ट के जरिए, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी जो एग्जीक्यूटिव के जरिए रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे ट्रिब्यूनल हो गया, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल भी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, ठीक है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल है, ठीक है, 14A में, ठीक है। सरदार सवारण सिंह कमेटी के जरिए ऐड किया गया था, हो गया। उसके बाद देखिए मैन बाइक की तरफ दिया हुआ है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया, इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, डायरेक्शन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर, एज सिटीजन, आर्टिकल 157, ठीक है। माइंड मैप की तरह बना हुआ है, आप कोई भी बुकलेट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल टॉपिक कर पाएंगे क्योंकि देखिए यूट्यूब पे मुझे भी एक बैकअप चाहिए, मैं खुद भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर चुका हूँ, ठीक है। 3 या 4 साढ़े 3 साल लगभग होगा इसलिए मैंने प्री का एग्जाम दिया था, रिसर्च की वजह से प्री नहीं निकला, ठीक है। मैंने 22 IAS में 2 साल का यूपीएससी का कोर्स किया था, ठीक है, पेड कोर्स में, तो उसी का ये पीडीएफ है। उसके पीडीएफ से अलावा आप मैंने बहुत बार ये पीडीएफ को पढ़ा है, आप इसी तरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार मैंने इस पीडीएफ को पढ़ा है, एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा तो आपको लक्ष्मीकांत आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लक्ष्मीकांत में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो इस पीडीएफ में मौजूद है, ठीक है। पीडीएफ के बाहर से लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ रिविजन के लिए आप लक्ष्मीकांत एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, मेंस के लिए वो बुक लिस्ट वाले वीडियो में अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।